दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग एक यहाँ पे एंड टू एंड सर्च ऐड क्रिएट करके देखते हैं। सारे ऑप्शंस हम लोग गो थ्रू करेंगे कि उसमें हम लोग एक रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ एक सर्च ऐड किस तरह से हम लोग पोस्ट करते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा एक न्यू कैंपेन में। तो हम लोग एक न्यू कैंपेन से शुरू करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक प्रॉपर्ली नया अकाउंट है, आप नया कैंपेन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। नया कैंपेन मतलब आप एक रीट्राई कर रहे हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई ट्राई किया है, कोई कैंपेन सेव किया है, तो ट्रायल के लिए आप कर रहे हैं तो उनको आप पॉज करके रखिए और हर एक नई चीज़ें जो आप सीख रहे हैं उसके लिए आप एक न्यू कैंपेन बना के वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे जो मेन टास्क है वो ये है कि हम लोगों को एक सर्च कैंपेन बनाना है। तो हम लोग क्लिक करते हैं न्यू कैंपेन में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को कैंपेन का गोल सेट करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका गोल है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना कैंपेन का गोल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो गोल है वो ये है कि हम लोगों को अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। तो आप वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करिए और फिर ऑप्शंस में से हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे किस तरह से कौन सा वो रूट है जो आप इस कैंपेन में लेंगे, वो हाई लेवल रूट आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने पहले गोल सेलेक्ट किया, अब हम यहाँ पे कैंपेन टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा कैंपेन टाइप होगा सर्च। फिर हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस का वेबसाइट देना है। तो आपको तो मालूम ही है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे prototype.xyz। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए इसको मैंने ऑन कर दिया है, अपना ट्रैकिंग कन्वर्जन के लिए। और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन ऑप्शंस। 2 ऑप्शन है, बहुत इजी है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इंस्टॉल ट्रैकिंग कोड योरसेल्फ, और इन कोड्स को आपको अपने वर्डप्रेस पे पेस्ट करना है। तो या तो आप कोई अगर दूसरा CMS यूज़ करते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस होगा, वरना आप कोई एक प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हो। तो अगर मेरा आपने फेसबुक कोर्स किया होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि किस तरह से हम लोग एक पिक्सेल योर साइट से करते हैं। गूगल टैग मैनेजर का खुद का भी एक प्लगइन आता है, आप उसमें भी अपना ये डिटेल को वहाँ पे आप इंस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको डन कर देता हूँ। हम लोग रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ अपना जो सर्च ऐड है वो हम लोग बना रहे हैं। क्लिक करता हूँ मैं कंटिन्यू पे। एज यूजुअल नेमिंग स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप यहाँ पे क्या नेमिंग स्ट्रैटेजी रखना चाहते हैं, जिससे आपको ये याद आ जाए कि आपने ये कैंपेन क्यों बनाया था। प्रोटोटाइप ड्राई फ्रूट्स सर्च। नेटवर्क्स कहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है, सर्च और डिस्प्ले नेटवर्क। इसको मैं अभी यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। हम लोग सिर्फ सर्च नेटवर्क पे वो दिखाते हैं। अगर आपको और डिटेल्ड या फिर नैरो लोकेशन सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट करके कर सकते हैं, वरना अगर आप ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। साथ ही साथ ये टारगेट और एक्सक्लूड भी देख लीजिए, कौन सा एक्सक्लूजन में आपको क्या डालना है, टारगेट में क्या डालना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसी के साथ आगे बढ़ जाता हूँ और हम लोग यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट, इंग्लिश प्री सेलेक्टेड है, हिंदी ऑडियंस को भी मुझे सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्लिक करते हैं हिंदी पे भी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑडियंस पे। तो अभी ड्राई फ्रूट्स, जैसा मैंने आपको पहले भी मैंने एग्जांपल में बाकी कोर्सेज में भी बताया है, तो हम लोगों का यहाँ पे फिटनेस एंथुसियास्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ रिलेटेड जो ऑडियंस है उनको हम यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेल्थ और कुछ ऑडियंस यहाँ से हम लोग टारगेट कर लेते हैं। अब जैसे हेल्थ एंड फिटनेस बफ्स, ये हमारा ऑडियंस आ सकता है। तो हम लोग फिलहाल इसको एक ही ऑडियंस से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बजट। आप डिसाइड करिए कि आप यहाँ पे कितना अमाउंट जो है वो आप डेली स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं शुरू करने के लिए 500 से हम लोग शुरू करते हैं। इससे हम लोगों को आइडिया भी मिलेगा और हम 3-4 डेज तक ऐड को चला के फिर उसको ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। बिडिंग पे आ जाते हैं। तो बिडिंग पे हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि हम लोग किस स्ट्रैटेजी के साथ अपना बिडिंग रखेंगे। गूगल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को कन्वर्जन ऑफर कर रहा है।
हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके करते हैं क्लिक्स, क्योंकि हम लोगों को जितना ज़्यादा क्लिक्स हम लेके आ सकेंगे उसी हिसाब से हम लोग उसको एक सक्सेसफुल कैंपेन मानेंगे कि हमारे वेबसाइट पे कोई आ गया है और हमारा जो टारगेट है वो मीट कर गया है। एक हम लोग मैक्सिमम कॉस्ट यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सो मैक्सिमम कॉस्ट मैं यहाँ पे देता हूँ 7 रुपीज़। मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ 7 रुपीज़ की हम लोग न बहुत हाई न बहुत डाउन, हम लोग यहाँ पे एक CPC लेते हैं और जिस हिसाब से ऐड परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से हम घटा या बढ़ा सकते हैं। सो नॉर्मली मैं अपने एड्स के लिए अराउंड 5 to 10 रुपीज़ के बीच में ही सबसे पहला अमाउंट यहाँ पे डालता हूँ। ऐड एक्सटेंशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है डेली एस्टिमेट के यहाँ पे कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डालने हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि हम लोग यहाँ पे उसी हिसाब से डालेंगे कि एक हम लोग किस तरह से उसको ग्रुप कर सके। सिमिलर टाइप के कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे। इसको डालने के पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ऐड ग्रुप टाइप 2 तरह का होता है, स्टैंडर्ड और डायनेमिक। अगर आप स्टैंडर्ड में डालते हैं तो वो यहाँ से कीवर्ड्स आपके पुल होता है, और अगर आप डायनेमिक करते हैं तो आप उसको डायनेमिकली सर्व कर सकते हैं। यानी कि आपके वेबसाइट पे जो हेडिंग्स लिखा हुआ है वो गूगल वहाँ से फेच कर लेगा उन डिटेल्स को, और उसी हिसाब से वो देखेगा कि ये कौन सा कीवर्ड है, किस ऐड का रेलेवेंसी कितना है आपके लैंडिंग पेज के हिसाब से, और वैसे ही लोगों को वो डिस्प्ले करेगा। बेटर है आप स्टैंडर्ड के साथ जाइए, क्योंकि आप जब कीवर्ड सेट करते हैं तो आपको मालूम रहता है वो क्या क्या कीवर्ड्स है। यहाँ पे डायनेमिकली कोई अनसर्टेन स्कोप यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ। सो वैसे तो ये पूरा ड्राई फ्रूट्स का है, बट अगर आप अलग अलग यहाँ पे ऐड ग्रुप बनाना चाहते हैं, क्योंकि बनाना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप एक सॉफ्ट ड्रिंक का जब मैं बनाऊँगा तो हम लोग एक सॉफ्ट ड्रिंक का अलग ऐड ग्रुप बनाएंगे। अगर हम लोगों का हेल्थ ड्रिंक का है तो वो हम लोग अलग बनाएंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट का है तो वो हम लोग अलग बनाएंगे। कोई पेरिशेबल है जो हम लोग इमीडिएट हम लोगों को खाना है, कोई और तरह का डिफरेंट आपके पास फूड आइटम है, तो उनके लिए अलग अलग ऐड ग्रुप्स बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐड ग्रुप में डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इस ऐड ग्रुप का ड्राई फ्रूट्स। शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स। तो अभी जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाले हैं वो सारे के सारे ब्रॉड मैच के अंडर है। अगर आप इसको और ट्रिम डाउन करना चाहता हूँ और नैरो करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। मूव करते हैं सेव एंड कंटिन्यू करके। दोस्तों मैं एक और बार आपको यहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ कि जो हमने कैंपेन, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कैंपेन में ही आप यहाँ पे बजट सेट करते हो, लोकेशन, लैंग्वेज, ये सब सेट करते हो, तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैंपेन लेवल में कौन सी सेटिंग्स होती है जो हम आगे ऐड ग्रुप लेवल पे नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपका कोई एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है तो आपको उसके लिए सेपरेट कैंपेन बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरे हैं, मैं उनसे आपको यहाँ पे रन थ्रू करा देता हूँ। तो सबसे पहले तो फाइनल यूआरएल है कि कहाँ पे हम लोगों को अपने यूज़र्स को भेजना है, तो वो यूआरएल मैंने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है हमारा 3 हेडलाइन के हमारे पास ऑप्शन थे, तो हमने यहाँ पे बाई ड्राई फ्रूट्स पहला ऑप्शन, सेकेंड है नट्स एंड सीड्स ऑनलाइन, तो थर्ड है हमारा डिलीवर्ड विद इन 48 आवर्स। तो हम लोग ये तीनों चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चूँकि ये हम लोग एक यहाँ पे डेमो कर रहे हैं इसीलिए मैंने आपको ये लिख के दिखा दिया, बट मेक श्योर करिए कि जो कीवर्ड्स पे आप टारगेट कर रहे हैं वो कीवर्ड्स जितना ज़्यादा यहाँ पे रहेगा उतना बेटर है। सो आप अगर यहाँ पे ये दोनों तो मैंने कीवर्ड यूज़ किया था, आप यहाँ पे डिलीवर्ड विद इन 48 आवर्स की जगह आप मे बी यहाँ पे शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स लिख सकते हैं, और डिलीवर्ड विद इन 48 आवर्स को आप यहाँ नीचे पुट कर सकते हैं, क्योंकि उससे एक अच्छा कॉल टू एक्शन मिलेगा, लोगों को एक पुश मिलेगा आपके साथ ऑर्डर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा डिस्प्ले पाथ। सो नॉर्मली
फाइनल यूआरएल और डिस्प्ले पाथ में क्या डिफरेंस है। कभी कभी कैसा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही लंबे परमालिंक के अंदर होता है, बहुत ही लंबे लिंक के अंदर होता है। सो उस केस में आपका जो ये लिंक है ये बहुत ही हैफेजर्ड लगता है और यूजर्स को समझ में नहीं आता है। तो यूज़र फ्रेंडली लिंक बनाने के लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले पाथ, एक डिफरेंट कस्टमाइज डिस्प्ले पाथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चाहे वो लिंक आपका एग्जिस्ट करता हो या फिर नहीं करता हो, आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो, जस्ट एक अच्छा यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन सेकंड है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू को भी देख सकते हैं कि आपका सर्च ऐड कैसा रहेगा। जो हमने पिछली बार सर्च ऐड हमने बिल्ड किया था, जब हम लोग ये अकाउंट बना रहे थे, तो उस टाइम पे हम लोगों को इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिले थे। जैसे हम लोग वहाँ पे बजट सेलेक्ट नहीं कर पाए, हम लोग कीवर्ड्स वहाँ पे पिक नहीं कर पाए। अगर हम लोगों को अलग अलग मैच टाइप्स के वहाँ पे कीवर्ड्स रखने थे तो हम लोग वहाँ पे नहीं कर पाते। बट यहाँ पे हमको वो सारी फिजिबिलिटी मिलती है, तो हम लोग वो सारा कुछ यहाँ पे कर सके। क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। और अगर हम लोगों को एक और ऐड क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड। तो ये देखिए हमारा एक ऐड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और हम लोग दूसरा एक और ऐड सिमिलर प्रोसेस से क्रिएट कर सकते हैं। जब ये हमारा हो जाएगा तो हम लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस लेसन के लिए बस इतना ही। आप भी इसको ट्राई करिए, डाल के देखिए एक ऐड किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह से आप उसके साथ टिंकर अराउंड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप उसके साथ प्ले अराउंड करेंगे, आप डैशबोर्ड को और बेटर तरीके से समझेंगे, एड्स को आप और बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।